पुलिस को हेलो किटी डॉल में एक लड़की का कटा हुआ सर मिला। इतने दर्दनाक तरीके से इस लड़की की मौत हुई थी कि इसके शरीर का शायद ही कोई हिस्सा बचा हो जिसने दर्द की सारी हदें पार ना की हो। ये केस है द हेलो किटी मर्डर केस। फान मान ये, जिसका जन्म 1976 शैनजन चाइना में हुआ। इसके पैदा होते ही इसके पेरेंट्स ने इसे लावारिस छोड़ दिया, जिसके बाद इसकी परवरिश एक ऑल गर्ल ऑर्फनेज में हुई और एक उम्र में किसी भी पेरेंट्स के अडॉप्ट ना करने की वजह से इसे ऑर्फनेज भी छोड़ना पड़ा। पैसे ना होने की वजह से और अपना पेट पालने के लिए उसे मजबूरन प्रोस्टिट्यूशन में जाना पड़ा। इसी तरह वो धीरे धीरे एक परमानेंट प्रोस्टिट्यूट बन गई, जिसकी वजह से उसे ड्रग्स और नशे की गंदी लत लग गई। फिर 23 साल की उम्र में फान एक बार में बार डांसर की तरह काम करने लगी, जहां उसे एक लड़के से प्यार हुआ और दोनों ने शादी भी कर ली। इस दौरान इन दोनों को एक बेटा भी होता है। कुछ टाइम तक तो लाइफ ठीक ठाक रही, लेकिन समय के साथ इन दोनों का रिश्ता धीरे धीरे खराब होने लगा और दोनों अलग हो गए। तब 1997 फान को अपने और अपने बेटे का पेट भरने के लिए फिर से एक बार प्रोस्टिट्यूशन में जाना पड़ा और यहीं उसकी मुलाकात चान मान लोग से हुई, जिसके बाद वो फान का एक परमानेंट क्लाइंट बन गया था। चान एक ड्रग डीलर और चाइना के बड़े ग्रुप माफिया का एक मेंबर भी था, लेकिन फान ने एक दिन पैसे के लालच में आकर चान के पर्स से $4000 चुरा लिए। पर कुछ देर बाद ही ये बात चान को पता लग गई। चान समझ गया था कि उसके पैसे फान ने ही चुराए हैं, इसलिए उसने फान को मारना शुरू कर दिया, जिसके तुरंत बाद ही फान ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि उसने ही चान के पैसे चुराए हैं। जिसके बाद चान ने फान को ये धमकी दी कि अगर उसके पैसे टाइम पर नहीं मिले तो वो फान को जान से मार देगा। फान ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि चान के लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर फान के पास इतने पैसे नहीं थे, जिस कारण वो चान को बिना पैसे दिए ही भाग गई और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। फान के बिना पैसे दिए भागने के बाद चान ने ये बात अपने ईगो पर ले ली कि कैसे कोई मामूली लड़की मेरे पैसे चुराकर भाग गई। जिसके बाद चान ने अपने 2 और दोस्तों के साथ मिलकर फान को कुछ ही दिनों में ढूंढकर किडनैप कर लिया और उसे एक ऐसे अपार्टमेंट में ले गए जहां के पूरे कमरे हेलो किटी डॉल के प्रोडक्ट से भरे हुए थे। चान ने अपने पैसे की वसूली के लिए फान को एक प्रोस्टिट्यूट की तरह बेचना शुरू कर दिया। इस तरह वो अपने सारे क्लाइंट्स को फान को बेचता और अपने पैसों की वसूली करता। धीरे धीरे चांद और उसके दोस्तों ने फान को टॉर्चर करने के लिए बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। ये फान को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते थे, दिन रात उसे बेरहमी से पीटते थे। पैसे के लिए फान को बेचने के साथ साथ वो लोग खुद भी हर रोज करते थे। केवल खुद के मजे और टाइम पास के लिए वो फान को पीटते और टॉर्चर करते और इतने टॉर्चर के बाद भी उसे बेरहमी से हंसने के लिए बोलते। लेकिन जब भी फान दर्द में चिल्लाती या रोती तो उनके हाथ में जो भी आता वो उसे फेंक फान को मार दिया करते थे। चान और उसके दोस्त कई कई दिनों तक फान को बिना खाना और पानी के रखते थे और इतने टॉर्चर के बाद फान की पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी थी और उसकी शरीर से स्मेल आने लगी थी, जिस वजह से क्लाइंट्स का आना बंद हो गया। उसके बाद ऐसे क्लाइंट्स आने लगे जो फान को सिर्फ टॉर्चर करना एंजॉय करते थे। चांद के इस ग्रुप में एक 14 साल की लड़की आई, लो मांग फांग। फांग चांद के उसी ग्रुप के एक दोस्त की गर्लफ्रेंड थी और ये भी इन सभी जैसे ही फांग को टॉर्चर करना एंजॉय करने लगी। ये चारों फांग और तक खाने पर मजबूर किया करते थे। उसे बाथरूम में उल्टा लटकाकर कई घंटों तक उसी हाल में छोड़ दिया करते थे। फान इतने टॉर्चर के बाद एक जिंदा लाश बन चुकी थी। 15 अप्रैल 1999 फान को अधमरी हालत बाथरूम में लॉक कर ये सभी लोग पार्टी करने चले गए, पर वापस आने पर इन लोगों ने देखा कि फान की मौत हो चुकी थी। फान के मरने के बाद इन चारों ने फान की डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए बॉडी के छोटे छोटे पीसेस कर उसे उबलने के लिए रख दिया। और हैरानी की बात तो ये है कि एक तरफ वो फान की बॉडी को बॉईल कर रहे थे और दूसरी तरफ खुद के खाने के लिए खाना भी बना रहे। बॉडी के टुकड़े और खाने को चलाने के लिए वो एक ही चम्मच का यूज कर रहे थे और इसी बात से समझा जा सकता है कि इन लोगों के अंदर कितनी हैवानियत भरी होगी। इसके बाद इन चारों ने फान के सर को हेलो किटी डॉल के अंदर डालकर सील दिया, पर इन सब हुए घटनाओं को लो मांग फांग भुला नहीं पा रही थी। जब भी फांग सोने की कोशिश करती उसे फान की दर्दनाक चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती। उसे लगता कि फान अपना कटा हुआ सर उससे मांग रही। फांग इस घटना से इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो पूरी रात सो ही नहीं पाती और इस डर की वजह से फांग ने पुलिस के पास जाकर इस क्राइम की पूरी जानकारी दे दी। फिर फांग के दिए गए बयान से पुलिस उस अपार्टमेंट में पहुंची जहां चान और उसके दोस्तों ने मिलकर फांग का मर्डर किया था, जहां पुलिस को हेलो किटी डॉल में फांग का सर मिलता है। जिसके बाद पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में इनके ऊपर मुकदमा चला। क्योंकि फांग सरकारी गवाह बन गई थी,
इसलिए उसे कुछ समय बाद छोड़ दिया गया और चांद और उसके दोस्तों को उम्र कैद की सजा हुई। पर मुझे नहीं लगता कि इतने संगीन जुर्म के बाद भी इन चारों के लिए सिर्फ उम्र कैद की सजा काफी है।